फ्रेंड्स, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि 14 अगस्त के हवाले से टिकटॉक की वीडियो किस तरह बनाते हैं। तो आप दोस्तों ने काफ़ी वीडियो को लाइक किया, आपका शुक्रिया। और कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसा कि वो क्रोमा की ऑप्शन उनके पास नहीं आती, और कुछ दोस्तों के पास आ रही है कि वो म्यूज़िक इंपोर्ट करते हैं। तो म्यूज़िक को अगर वो म्यूज़िक का सेंटर वाला हिस्सा लेना चाहते हैं, सेंटर वाला पार्ट लेना चाहते हैं, तो वो म्यूज़िक को ट्रिम किस तरह करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप क्रोमा की ऑप्शन को किस तरह ला सकते हैं और म्यूज़िक को किस तरह ट्रिम कर सकते हैं, और एक दो और बातों को डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यासिर कंप्यूटर टिप्स। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि अक्सर दोस्त होते हैं जो स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं और लास्ट से देख लेते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी हमें समझ आ गई है, और फिर वो बाद में कमेंट करते हैं कि जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने करना क्या, अपना काइन मास्टर ओपन करें, प्लस वाले बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप साइज़ कोई भी ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ये वाला साइज़ रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है आपने करनी ये है कि आपने एक बैकग्राउंड पर पिक्चर लगानी होती है। टिकटॉक की बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगानी है, उसके लिए आपने मीडिया पर जाना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप मीडिया पर जाते हैं, मीडिया पर जाने के बाद आपने एक बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है। अब आपने बैकग्राउंड पिक्चर लगा दी, तो ये देखिए कुछ लोग दोस्त जो है ना वो ऐसे ही बैकग्राउंड पिक्चर लगा देते हैं और उनके पास इस तरह की एनिमेशन आ जाती है। आपने करना क्या है, आपने जैसे ही काइन मास्टर ओपन किया, साइज सेलेक्ट करके आपने सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आपने करना है ऑडियो को ऑफ करना है, फेड आउट को। उसके बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन में जाकर फिट इन स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब दोस्तों, आपने मीडिया पर जाना है और आपने अपनी वो पिक्चर इंपोर्ट करनी है जो आपने बैकग्राउंड पर लगानी है। तो ये मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली। उसके बाद आपने इसको ड्यूरेशन दे देना कि आपने कितने सेकंड की वीडियो बनानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पिक्चर दे दी। अब इस पिक्चर को आपने ब्लर करना है, तो आपने स्टार्टिंग पर आ जाना है। ये देखिए, इसको स्टार्टिंग पर आपने आ जाना है। अब आपने लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है। यहाँ पर आपने बेसिक इफ़ेक्ट और गाजियन ब्लर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब ये देखें, ये गाजियन ब्लर सेलेक्ट होगी, ये लेयर इसकी। आपने इसको डायरेक्ट करके वीडियो के लास्ट तक लेना, जितनी आपकी वीडियो है। ठीक है, अब आपने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है और इसको पूरी स्क्रीन पर आपने यहाँ पर, ये देखें एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको पूरी स्क्रीन पे डाल देना है। और सेटिंग में जाके आपने इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देनी है ताकि ब्लर ज़्यादा हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक काम क्लियर हो गया। अब रही बात ग्रीन स्क्रीन की, बात करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर लगाई मीडिया से लेके, बैकग्राउंड ब्लर कर दिया। अब आपने लेयर पर जाना है और यहाँ पर जो मीडिया है यहाँ पर क्लिक करके आपने अपनी ग्रीन स्क्रीन की इमेज लेके आनी है या वीडियो जो होगी। ये आप ले आए वीडियो। अब दोस्तों, वीडियो जैसे ही आपने इंपोर्ट की, आपके सामने राइट साइड पे मेन्यूज़ ओपन होंगे। आपने इसको स्क्रॉल अप करना है। ये आप जैसे इसको करते हैं तो ये देखें दोस्तों, आपके पास क्रोमा की ऑप्शन आ रही है। अब आपने इसको क्लिक करना है। तो आप दोस्तों के पास अक्सर होता क्या है कि जी यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट होता है, तो आपने करना क्या है, इसको एनेबल करते हैं। उसके बाद नीचे ये आपके पास आ रहा है की कलर, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए आपकी बैकग्राउंड क्लियर होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपकी बैकग्राउंड क्लियर होगी। आपने बैकग्राउंड को दोबारा क्लिक करके इसका साउंड ऑफ कर देना है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। साउंड आपने ऑफ कर दिया तो ये आपकी वीडियो आ गई। अब आपने फिर स्टार्टिंग पर आ जाना है, दोबारा लेयर पर क्लिक करें, मीडिया में जाएं और यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी पिक्चर जो आपकी होगी, आपने वो पिक्चर इंपोर्ट कर देनी है। तो मैं दोस्तों अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने पिक्चर इंपोर्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आपने पिक्चर इंपोर्ट कर दी, आपकी पिक्चर सेलेक्ट होगी। अब आपने पिक्चर को साइज छोटा करके, मैं रफली सा इस पर काम करूँगा, प्रॉपर काम नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से करेंगे। आपने पिक्चर का साइज़ करके सर्कल में ला देना है
उसके बाद आपने पिक्चर को पूरा कर देना है जितनी आपकी वीडियो है। आपने वीडियो के हिसाब से पिक्चर का साइज़ फुल कर देना है। पिक्चर को सिलेक्ट करके आपने वीडियो के हिसाब से इसका साइज़ फुल कर देना है। अब दोस्तों आपने करना क्या, स्टार्टिंग पे आ जाएं। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग पर आते हैं 00 टाइमलाइन पर आप आगे, अब आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने पिक्चर को रोटेट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, आपने पिक्चर इंपोर्ट कर दी, उसके बाद आपने पिक्चर को सर्कल के साइज़ का कर दिया। पिक्चर को सिलेक्ट कर दें। तो जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने लेफ़्ट साइड पर ये छोटा चाबी का निशान, छोटी की बंदी नज़र आती है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दिया। अब आपने पिक्चर के सेंटर में आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं आप ये देखें राइट साइड पर आपके पास प्लस का बटन ओपन हो गया है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपने पिक्चर के ऊपर ये जो क्या नाम है एरो बना हुआ है, आपने इसको पकड़कर पिक्चर को रोटेट करना है। तकरीबन आपने इसको पिक्चर को उल्टा कर देना है। यहाँ पर आपने इसको कर दिया। अब आपने आ जाना लास्ट पर। लास्ट पर आकर आपने फिर प्लस के बटन पर क्लिक करना है और अब आपने पिक्चर को सीधा कर देना है। ये दोस्तों आपने सीधा कर दिया, ये आपकी पिक्चर की एनिमेशन कंप्लीट होगी। ये देखें, आप उस वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि आपको वीडियो की समझ आए। वीडियो आप लोग कंप्लीट नहीं देखते तो बाद में फिर आपको कमेंट आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब होगी हमारी पिक्चर रोटेट। अब आपने करना क्या है कि अब म्यूज़िक की बात करते हैं। तो आपने ऑडियो पर आ जाना है, यहाँ पर आपने अपना म्यूज़िक ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास म्यूज़िक आ गया तो सलामत रहे। म्यूज़िक की आपको आवाज़ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूज़िक का साउंड जो है यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम ना हो जाए। अब मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये म्यूज़िक आ गया नीचे, मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया। अब होता क्या है कि जी हमारी जो वीडियो है वो 12 सेकंड की है और म्यूज़िक आगे चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो यहाँ से वीडियो मैंने उठानी है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैं ऑडियो सेलेक्ट करता हूँ और मैं कैंची वाले बटन पर जाके मैं ट्रिम टू लेफ़्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारा म्यूज़िक लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पे चला गया है। अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा और इसको ड्रैग करके मैं वीडियो के स्टार्ट पे ले आऊँगा। अब अगर जो हिस्सा हमें चाहिए वो अभी भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर ट्रिम लेफ़्ट कर देंगे और अगेन इसको जो है वो लॉन्ग प्रेस करके स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। अब ये हमें वो हिस्सा मिल गया है वीडियो का। अब लास्ट पर आके हम ट्रिम टू राइट म्यूज़िक को सिलेक्ट करके ट्रिम टू राइट पे करके हम इसको वीडियो के हिसाब से कर देंगे। तो बाकी वही तरीका है, आपने बैक पर आके क्लिक करके आपने इसको सेव कर देना है, शेयर पर क्लिक करके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।